हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आप लोग सीयूटी की कर रहे हैं प्रिपरेशन, और सीयूटी की जो डेट शीट है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। कल शाम को सीयूटी की डेट शीट एनटीए ने रिलीज कर दी। ये पहला मौका है कि जब पहले डेट शीट आई है और बाद में एडमिट कार्ड आएंगे। नहीं तो क्योंकि लास्ट ईयर जब भी एग्जाम हुए हैं तो पहले एडमिट कार्ड आते थे, उसमें पता लगता था कब एग्जाम है और कहाँ आपका सेंटर है। ठीक है, लेकिन अब डेट शीट पहले ही से एनटी ने प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एग्जामिनेशन शेड्यूल, एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है। जैसा कि आपको बताया कि और पहले भी मैंने बताया कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्स होने हैं ऑफलाइन। ठीक है, ये उसने एनटीए ने क्लियर कर दिया अपने सारे जो अभी यहाँ पर उन्होंने अपने जो सर्कुलर था उस सर्कुलर के अंदर उन्होंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से एग्जाम ऑफलाइन होने हैं, कौन कौन से एग्जाम सीबीटी से होने हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, पहले भी अनुमान लगाया था कि जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगे, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे जिस सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं। अब ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में क्या फ़र्क रहेगा उसको बाद में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो पहले ये आपके पास सर्कुलर है, एनटी की वेबसाइट पर जाके आप सर्कुलर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल जो दे रखा है आपको बिटवीन 15 मई से 24 मई, यानी इन्हीं दिनों के अंदर आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये 9-10 दिन के अंदर ही सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। लास्ट ईयर एक महीने से भी ज़्यादा एग्जाम चले थे। ठीक है, लेकिन अब 9-10 दिनों के अंदर आपके एग्जाम ये खत्म हो जाने वाले हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पर आप जाके इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर कहता है देयर आर 63 टेस्ट पेपर बीइंग ऑफर्ड इन द सीयूटी, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 45 मिनट्स ड्यूरेशन एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट्स। यानी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, इनका जो ड्यूरेशन है 60 मिनट्स का रहेगा, यानी 1 घंटे का इनका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेट शीट आपको दी गई है उस डेट शीट में देखिए, आपके एग्जाम स्टार्ट है 15 मई से। एक दिन के अंदर 3 या 4 शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होने हैं। तो यहाँ पर जो 15 मई को एग्जाम होना है वो 4 शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होना है। 2 मॉर्निंग की शिफ्ट है, 2 इवनिंग की शिफ्ट है। तो मॉर्निंग की जो शिफ्ट 1A है या 1B है, तो सबसे पहला एग्जाम स्टार्ट होगा 10 बजे, और जो पहला एग्जाम है वो होगा केमिस्ट्री का। तो जिसका केमिस्ट्री का एग्जाम है वो टाइमली, मतलब 8:30-9 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाए। उसके बाद बीच में 11 से लेकर 12:15 बजे तक का इनिंग ब्रेक है, वो शिफ्ट ब्रेक है, इनिंग ब्रेक नहीं शिफ्ट ब्रेक है। और उसके बाद फिर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट होगा, मॉर्निंग की सेकंड शिफ्ट का 12:15 बजे से लेकर और 1 बजे तक ये एग्जाम होगा बायोलॉजी का। अब बीच में फिर सेशन ब्रेक होगा, जो स्टाफ होगा स्कूल का जहाँ भी आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा सेशन ब्रेक दिया गया है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। फिर 3 बजे से जो इवनिंग की जो पहली शिफ्ट है वो स्टार्ट होगी, उसमें एग्जाम है इंग्लिश का। और जो शिफ्ट सेकंड होगी इवनिंग की 5 बजे से लेकर 6 बजे तक एग्जाम होगा जनरल टेस्ट का। तो जिसका जो भी एग्जाम है अपने हिसाब से आप देखना कि आपका सेंटर कहाँ पर है और कौन सा आपका एग्जाम है। किसी किसी का हो सकता है कि किसी ने केमिस्ट्री का एग्जाम भी देना हो और जनरल टेस्ट का एग्जाम भी देना हो, तो उसे लगभग पूरे दिन ही वहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपके पास जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारी डिटेल आपको मिलेगी। फिर ऐसे 16 मई को एग्जाम है। पहले 2 शिफ्ट के अंदर इकोनॉमिक्स और हिंदी का है, उसके बाद फिजिक्स और मैथमेटिक्स का है। तो हमारा जो ब्लाइंड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का एग्जाम होना है वो 16 मई को होना है। जनरल टेस्ट का जो एग्जाम होना है वो 15 मई को होना है। उसके बाद फिर इसी तरीके से 17 मई के एग्जाम है आपके पास ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी। 18 मई को 3 शिफ्ट है, तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। फिर जो 19 मई को, 18 के बाद फिर 19 और 20 को कोई एग्ज़ाम नहीं है। ऑफलाइन का जो एग्ज़ाम है वो हो गई ख़त्म। अब यहाँ पर जो सीबीटी टेस्ट है उनके एग्ज़ाम है 21 मई से। तो 21 मई को ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये लैंग्वेज पेपर्स हैं। ठीक है, फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये 22 मई को है। कंप्यूटर साइंस या आईपी, संस्कृत, साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंथ्रोपोलॉजी, लीगल स्टडीज़, तो ये सारे अपने सब्जेक्ट्स आप देख लेना। ये सारे जो टेस्ट हैं वो सीबीटी मोड में होने हैं, जो कि होंगे 21, 22 और 24 को। तो ये डेट शीट है, यानी इन्हीं 8-10 दिनों के अंदर आपके सारे के सारे एग्जाम खत्म होने हैं। ये नहीं कि लास्ट ईयर की तरह पूरा पूरा महीना एग्जाम चल रहे हैं, एक महीने से भी ज़्यादा एग्जाम चल रहे हैं। अब उसका फ़ायदा नुकसान क्या है? ठीक है, तो मैं कहूँ कि फ़ायदे ही फ़ायदे आपको ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पिछले साल जब टेस्ट होता था
जब सीबीटी से टेस्ट होता तो जैसे मैथ्स का एग्जाम है या अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम है, कई दिनों में एग्जाम जाके कंप्लीट हुआ। एक दिन तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि जो सेंटर्स थे वो ऐसे चाहिए थे जहां पर कंप्यूटर्स अच्छे खासे मौजूद हो, कि बच्चों के सेंटर वहां पर डाले जा सकें और बच्चे वहां पर सीबीटी यानी कंप्यूटर पर एग्जाम दे सके। उसके लिए कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, तो ऐसे सेंटर बहुत कम थे। लेकिन अब पेपर होगा ऑफलाइन मोड में, तो आपको एक ही पेपर मिलेगा ऑल ओवर। जब भी सीयूटी का पेपर होगा मैथमेटिक्स का, तो वो एक ही पेपर आएगा, अलग अलग पेपर नहीं आएगा। अब उसमें क्या होगा, जब पहले अलग अलग पेपर होते थे तो कभी पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, कभी पेपर थोड़ा सा मुश्किल आसान आ रहा है, तो फिर एक एनटी क्या करता है, एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करता था। उसमें ये होता था कि जो डिफिकल्ट पेपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बढ़ जाते थे, जो इजी पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स घट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबका स्कोर एक जैसा होगा, सबका डिफिकल्टी लेवल एक जैसा होगा, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा। प्लस सेंटर्स के लिए आपको दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी क्या होता था कि सेंटर आपका जहां भी पड़ रहा है कम से कम आपके घर से हो सकता है कि 1.5-2 घंटे तक का जो डिस्टेंस होता था, ठीक है, लेकिन अब वो सेंटर्स आपके बहुत पास में हो सकता है 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर हो, क्योंकि किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में आपका सेंटर हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन मोड के अंदर कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, तो आप डेट शीट आप लोगों के पास आ चुकी है, अपनी प्रिपरेशन पर आप पूरा पूरा ध्यान दो। आपकी जनरल टेस्ट और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों की प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा जो पेड कोर्स है वो भी अवेलेबल है। उसके लिए आप चैनल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आपको दोनों कोर्सेज मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट का भी और अप्लाइड मैथमेटिक्स का अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो मॉक टेस्ट सीरीज है अप्लाइड मैथमेटिक्स की वो अवेलेबल करा दीजिए ऐप के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि ऐप के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको 10 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। अब पीवाई क्यूज की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता है, क्लास 12 में भी आपने पीवाई क्यूज काफ़ी प्रैक्टिस करे थे, तो एक हमें आइडिया लग जाता है कि भाई पिछले साल किस तरह के एग्जाम्स किस तरह के क्वेश्चन आए थे उसके अंदर एग्जाम के अंदर, और क्या लेवल होना चाहिए, किस लेवल की हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आपको वो पीवाई क्यूज परचेज करने तो उसके लिए बस आपको वेबसाइट पर जाना है। तो उसके लिए बस आपको वेबसाइट पे जाना है। मान लो ये हमारे पास, आप अपने नंबर से लॉगिन करेंगे ऐप के ऊपर, उससे पहले आपको सर्च करना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है www, ठीक है, www.godclasses.in। ठीक है, ये आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप पहले लॉगिन कर लें, या कोर्सेज पे भी आप जा सकते हैं सीधा। लॉगिन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने ऐप के ऊपर लॉगिन किया था, इससे लॉगिन करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आएगा आपके पास, वेरीफाई करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें जो कोर्स आपको परचेज करना है तो आप कोर्सेज में जाएंगे। अब कोर्सेज में जो पीवाई क्यूज हमारे पास हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सीयूटी 2024 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिर्फ मात्र 99 रुपीज़ का ये कोर्स है। अब इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कंटेंट सेक्शन में जाएंगे आप, ठीक है, इसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से कंटेंट है, तो इसमें आपको ये एक पेपर उसमें आपको अनलॉक किया हुआ है, एक पेपर आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ उनके जो आंसर हैं वो भी आपको दे रखे हैं। लेकिन ये बता दूं कि ये प्रिंटेबल नहीं है, ये डाउनलोडेबल नहीं है, ये ऐप के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप लैपटॉप पे करो, पीसी पे करो, या फिर आप ऐप के ऊपर करो, अपने मोबाइल में करो, ठीक है, आप उस पर एक्सेस कर सकते हो और अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है ये कर सकते हो। ये पेपर आपका 16 जुलाई 2022 का पेपर है, ठीक है, तो उसमें सारे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आए थे उनके सारे सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल करा रखे हैं। तो इस तरह से आप पूरा कंटेंट देख सकते हो, और देखने के बाद फिर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप पेमेंट ऑप्शन पे चले जाओगे, वहाँ से आप इसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो हम वापस जा रहे हैं इस पर। और इसी तरीके से अगर आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है,
तो उसकी टेस्ट सीरीज आपके पास ये, इसमें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दोनों की इकट्ठी टेस्ट सीरीज है। तो ये आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा उसमें आप ऐप के ऊपर ही अपना टेस्ट भी दे सकते हो। और टेस्ट देने के साथ साथ जैसे आप टेस्ट दोगे तो उसका जो आंसर है वो भी आपको मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, और साथ में अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आप जैसे कंटेंट पे जाएंगे तो कंटेंट में जैसे मॉक टेस्ट सीरीज है, जनरल टेस्ट पे गए हम, यहाँ पर आ गया जीके। अब इसमें जो लॉग्ड है वो तो आप नहीं एक्सेस कर पाओगे, जो ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ अटेम्प्ट टेस्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पर अपना टेस्ट या अटेम्प्ट आप करेंगे, गो टू नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर इसको चेक कर देना है और अपना जैसे स्टार्ट करोगे आप टेस्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नोन एज द जेंटलमैन गेम। तो अगर आप इस पर राइट आंसर देते हो तो उस पर आपको दिखा देगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मार्क फॉर रिव्यू इन द नेक्स्ट। जब आप लास्ट में जो सबमिट करेंगे ना टेस्ट को, तो आपको ये सारे आंसर दिखा देगा कि आपने कितने क्वेश्चन थे, कितने आपने आंसर करे, कितने आंसर नहीं करे, ये सब कुछ आपको दिखा देगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो जो मार्क करते जाएंगे वो आपके आंसर यहाँ पर सारे मार्क होते जाएंगे। अभी मैं जैसे इसको सेव करूँगा, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन मार्क हो गया जो मैंने आंसर दिया था। सेकंड वाले पे मैंने आंसर नहीं करा है तो वहाँ पर आ जाएगा नॉट आंसर्ड। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप पूरा टेस्ट जब प्रिपेयर कर दोगे तो आपके पास पूरा आपका डाटा आ जाएगा कि आपने कितना ठीक करा है, कितना गलत किया है। तो ये दोनों जो सीरीज़ है अप्लाइड मैथ्स की और जनरल टेस्ट की, ये दोनों आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और साथ साथ जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी आपको कंटेंट लगातार मिल रहा है, जो गॉड क्लासेस सीयूटी नाम से चैनल है, जो दूसरा चैनल है हमारा नया चैनल, उस पर आपको कंटेंट मिल रहा है। तो उस चैनल पर जाकर आप ये सारा कंटेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके वन शॉट्स के थ्रू, उसके एग्जाम जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। तो वहाँ पर जाके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल गई होगी। तो फिलहाल हम इसको कर देते हैं बंद, सबमिट कर देते हैं टेस्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है सीयूटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।